हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवांस का डेली डोज डे 2। एंड कल के दिन में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया था। ओके एंड उसके ऊपर जो एडवांस प्रॉब्लम्स थे, मतलब हमने एक ही एडवांस प्रॉब्लम आई गेस देखा था एंड दो। ठीक है, अच्छा एक करेक्शन करनी थी कि यहाँ पे हमने एक गलती सी है ना, एक चीज़ हम ऐड करना भूल गए कि यहाँ पे जब हम सेंटीमीटर की इक्वेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्यू इंटू ई भी आएगा। एक बच्चे ने करेक्ट किया था, थैंक यू सो मच फॉर इट। एंड येस, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखते वक्त ये क्यू इंटू ई का भी फैक्टर आएगा, मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल जो भी होगा, ठीक है, क्यू ई का एक कॉम्पोनेंट सेंटीमीटर की इक्वेशन में आने वाला है। इसको देख लेना एक बार, ये कल गलती से हम भूल गए थे। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं आज। सो आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे। ठीक है, नहीं भी करे, नहीं समझ आए तो आइए ज़रा आज इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इन एंड इट विल बी वर्थ इट कि इस टॉपिक का आपका पूरी मास्टरी बैठ जाएगी कि ठीक है यार, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पे पूरा अच्छे से हमने पहले हमने थ्योरी देखी, देन अच्छे क्वेश्चन हमने, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा भले ही ना करे हो बट अच्छे क्वेश्चन करे। अब अगर आपको चाहिए कि भैया नंबर ऑफ क्वेश्चन में ज़्यादा करूँ, गो टू HCV, गो टू हिरोडोव, गो टू एनी मटेरियल, सॉल्व इट एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड। ओके, आपको इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वाला सेशन आपका डाउट क्लियरिंग सेशन टाइप ऑफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एंड लेट्स लुक इनटू दिस प्रॉब्लम। ओके, अच्छा सवाल है, मजा आएगा आपको। एक एक सवाल मैं बहुत चुन चुन के लाया हूँ। ठीक है, सारे SBT के लेवल 2 लेवल 3 का, लेवल 1 का आपको एक भी सवाल नहीं दिखेगा। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन इज सेइंग अ फिक्स्ड नॉन कंडक्टिंग स्मूथ ट्रैक इज इन द शेप ऑफ अ क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस r। अच्छा, ये क्वार्टर सर्कल है बच्चों, है ना, ये क्वार्टर सर्कल है, कोई रैंडम कर्व नहीं है। ठीक है, इन अ वर्टिकल प्लेन, ऑलराइट, अ स्मॉल मेटल बॉल A इज फिक्स्ड एट द बॉटम ऑफ द ट्रैक। अच्छा, अनदर आइडेंटिकल बॉल बी। अच्छा, आइडेंटिकल से क्या समझते हो बच्चों? देखो ये ना आपको कीवर्ड समझ आनी चाहिए। आइडेंटिकल मतलब सेम मास, सेम मास मतलब सेम प्रॉपर्टी से वो बना होगा तो हम मतलब हम ले लेते हैं कि यार दोनों का मास बराबर है। ठीक है, अच्छा कह रहा है अनदर आइडेंटिकल बॉल बी विच इज फ्री टू मूव। अच्छा, ए को हमने यहाँ पे फिक्स कर रखा है, ये देखो फिक्स कर रखा है, एंड बी जो है वो मूव कर सकता है, कहीं भी मूव कर सकता है अलोंग द, ऑब्वियसली अलोंग द कर्व सरफेस, कहीं भी मूव कर सकता है। कह रहा है इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद बॉल ए। अच्छा, बॉल के साथ कॉन्टैक्ट में आ गया। कह रहा है अ चार्ज कैपिटल क्यू इज गिवन टू बॉल ए विच गेट्स इक्वली शेयर्ड बाय द टू बॉल्स। अच्छा, तो कह रहा है जब मैंने लेट्स से ए को कैपिटल क्यू का चार्ज दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, तो यार ए और बी के बीच में इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब Q/2 और Q/2। मतलब जैसे ही मैंने ए को चार्ज दिया तो किसी प्रोसेस से बी पे Q/2 का चार्ज आ गया, ए पे Q/2 का चार्ज आ गया। ठीक है जी, ओके। अब क्या कह रहा है अगला? कह रहा है कि यार अब देखो दोनों पे क्योंकि लाइक चार्जेस है तो बॉल भी क्या होगा, रिपेल होगा एंड अल्टीमेटली कम्स टू रेस्ट इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन ये दिखा रखी है। ठीक है, हमें नहीं पता किस थीटा पे आके इक्विलिब्रियम पे आएगा, वी डोंट नो वेयर इट्स रेडियस वेक्टर मेक्स एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री। आपको गिवन है ये फिगर। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हो विद वर्टिकल। कह रहे हैं मास ऑफ द बॉल इज m, फाइंड चार्ज कैपिटल Q दैट वाज गिवन टू द बॉल्स। सो हमें कैपिटल Q निकालना है जो कि बॉल्स को हमने दिया था। ठीक है, ओके, तो कैसे निकालें? तो अब मैं आपको ये बता दूं कि मैं कैसे सोचता अगर मैं पहली बार आपको इसको करा रहा होता। ठीक है, बैचेस में भी हम ऐसे ही डिस्कस करते हैं हर एक प्रॉब्लम को कि यार अब हमने ना थोड़ी सी साइकोलॉजी चेंज की। अब हम बताते हैं एक्चुअल में क्या इस सवाल के पीछे क्या साइकोलॉजी थी कि हम अटेम्प्ट करने जा रहे थे, तो उसके पीछे क्या सोचा मैंने कि मैं डायरेक्टली स्टेप पे कूदा, ऐसे नहीं बस लिख के चले गए। नो, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि यार यहाँ पे ना इतना तो मेरे को क्लियर है कि यार यहाँ पे एंड में मेरे को इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी पड़ेगी, हाँ है ना। ठीक है, कि यार बॉल ये फिक्स है, ठीक है, बॉल भी मूव करेगी अपने आप को मैनेज करने में और वहाँ पे रुकेगी जहाँ पे ही इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो डेफिनेटली इतना तो क्लियर है कि यार अपने को यहाँ पे, लेट मी जस्ट मेक अ डायग्राम। ओके, इतना तो अपने को क्लियर है कि यार अपने को यहाँ पे इक्विलिब्रियम ही लगाना पड़ेगा। ओके, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस और इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा कुछ सिनेरियो था मेरा। ठीक है, ओके, मान लेते हैं कि यार मेरी जो बॉल बी है वो यहाँ पे आती है कुछ यहाँ पे। ठीक है, दिस इज माई बॉल बी, ऑलराइट, एंड ये वाला एंगल मेरा थीटा है। ठीक है, दिस इज एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ठीक है, ऑलराइट, तो ये बॉल ए है जिस पे चार्ज Q/2 है, ये बॉल बी है जिस पे चार्ज Q/2 है। ऑलराइट, अब हमें क्या निकालना है? हमें Q निकालना है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको थीटा सवाल में गिवन है। ओके, मतलब अगर थीटा में आंसर आएगा तो आई गेस इट विल वर्क। आई फील कि अगर आपका थीटा में आंसर आएगा तो इट विल वर्क बिकॉज आपको थीटा सवाल में गिवन है। Q आपको वैसे चलो देख लेते हैं, निकाल के देख लेते हैं, क्या पता थीटा कट जाए। ठीक है, वी डोंट नो, लेट्स सी। ठीक है, ओके, तो मेरे को बात बताओ, तुम्हें ये लग रहा है कि भैया यहाँ पे सबसे मेन बात ध्यान से सुनना, सबसे पहली चीज़ क्या कि भैया इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। देखो ऐसी कुछ इस लाइन के अलॉन्ग लग रही होगी, चेक करो एक बार। हाँ डेफिनेटली, ठीक है, हमें पता है भैया ये आर है, ये आर है। तो जैसे ही मैंने देखा यार ये दोनों आर है, मेरे दिमाग में एक ज्योमेट्री आ गई। कौन सी? जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की ज्योमेट्री, राइट। मतलब एक बार लेट मी जस्ट चेक कि मेरा वॉइस आ रहा है ना। ओके, ठीक है,
मतलब अगर ये वाला एंगल कुछ फाई हो गया तो ये वाला एंगल को भी मेरे बच्चे फाई होना पड़ेगा, राइट, आइसोसेलेस ट्रायंगल की ज्योमेट्री। तो यहां से हमें एक चीज पता चल गई कि थीटा प्लस 2 फाई जो है दैट इज इक्वल टू पाई। सो यहां से जो मेरा फाई आ रहा है क्या वो आपको दिख रहा है भैया? ये मेरा आ रहा है कितना, पाई/2 माइनस थीटा बाई 2, राइट, कैन यू कैन सी? क्या जो फाई आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरा? पाई/2 माइनस थीटा/2। इतना सबको समझ आ गया बच्चों? ठीक है, ऑलराइट। अब जरा देखिए, देखो अब जरा मेरी जो फोर्स लग रही थी ये, ठीक है, अरे भैया एक सेकंड यार, एक जगह हम फंस रहे हैं यहाँ पे। आप खुद सोचो यार, अपन एक जगह कहाँ पे फंस रहे हैं? यार ये जो कोलम्बिक फोर्स लिखनी पड़ेगी ना मेरे को इक्विलिब्रियम के लिए, यार इसका डिस्टेंस ही नहीं पता, और ये तो बहुत रैंडम सा डिस्टेंस लग रहा है यार, मतलब कैसे ज्योमेट्री से कैसे निकाले? देखो ये तो आपकी अंदर आत्मा चिल्ला चिल्ला के कहनी चाहिए यार, यहाँ से एक जरा एंगल बाइसेक्टर गिरा दे यहाँ पे, है ना, ताकि ये वाला एंगल आपका थीटा/2 हो जाए एंड ये वाला एंगल आपका थीटा/2 हो जाए। याद है ऐसी सेम ज्योमेट्री हम काइनेमैटिक्स के एक सवाल में करते थे सर्कल वाले में, अगर आपको याद होगा कि t0 पे पार्टिकल राइट में है, राइट, तो किसी टाइम t पे पार्टिकल मेरा किसी r वेक्टर पे आ गया, राइट, तो उनके बीच का सेपरेशन निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना हम डायरेक्टली इस मेथड से निकालते थे, ठीक है। अच्छा अब कैसे निकालेंगे बताओ? आप क्या आपको ये दिख रहा है कि भैया अगर हम देखें, अगर हम इसको देखें तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, मैं ज़्यादा खिचपिच नहीं करना चाहता, बट अगर आप मेरे को थोड़ा सा दिखाओ, मैं इसको मिटा दूंगा। ये डिस्टेंस मेरा r sin थीटा/2 है। अगर आप ध्यान से ज्योमेट्री लगाओ, क्योंकि ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री होगा, अच्छा दिख नहीं रहा डायग्राम में, बट एक्चुअल में यही होगा, ठीक है। r sin थीटा/2 ये होगा एंड r sin थीटा/2 ये होगा, ठीक है, ऑलराइट। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरा? 2r sin थीटा/2, ठीक है। मैंने बेसिक से ज्योमेट्री लगाई, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं डायरेक्टली ये डिस्टेंस ही लिख देता हूँ, क्योंकि हमें ना थोड़ा सा यहाँ पे ज्योमेट्री का, चलो कोई नहीं, रहने दो इसको, रहने दो, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरे बच्चे? 2r sin थीटा/2, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरा? 2r sin थीटा/2 मेरे बच्चे, क्लियर है? अच्छा अब जरा देख यार, अपने को अब क्या चाहिए? सिर्फ ध्यान से सुनना भैया, अपने को अब ना फोर्सेस को इक्वेट करना है, बस सब कुछ आ चुका है अपने पे, अब अपने को फोर्सेस को इक्वेट करना है। देखिए सवाल अच्छा है ना, मल्टी स्टेप्स प्रॉब्लम है, मल्टी स्टेप में सोचना पड़ रहा है, ठीक है। ये कोलम्बिक फोर्स कितनी आई मेरी? देखो ये कोलम्बिक फोर्स आई है भैया Q²/4, Q²/2 है ना दोनों, ठीक है, Q1 Q2 बाय r², तो ये इसका स्क्वायर कितना होगा? 4r² sin स्क्वायर थीटा/2। देख पा रहे हो क्या आप लोग? देख पा रहे हो क्या आप लोग, है ना? और ये वाला एंगल को भी फाई होना पड़ेगा, इसलिए मैं ना ज़्यादा वो बनाता नहीं है Q/2। देखो यहाँ पे फाई और इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसको हटा दो जरा एक सेकंड के लिए। ये तो आप समझ गए ना, अपनी अंडरस्टैंडिंग तो है इतनी, इसको हटा दो, ठीक है। अच्छा ये वाला एंगल मेरा फाई हो गया, और ये मेरा, इसको मैं FC बोल रहा हूँ, FC की वैल्यू अपने को पता है, ठीक है। तो आप लोगों को नहीं लग रहा कि भैया, अब एक तो mg के और कॉम्पोनेंट्स दिखा दो, राइट, कि हमें लग रहा है कि भैया देखो यहाँ पे आपका mg sin थीटा आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, यहाँ पे आपका mg sin थीटा आएगा, यहाँ पे आपका mg cos थीटा आएगा, है ना। देखो ये होगा आपका mg sin थीटा एंड ये होगा आपका mg cos थीटा, और एक नॉर्मल भी लग रहा होगा टुवर्ड द सेंटर, ऐसे कुछ ये, ठीक है। तो डोंट यू गाइस थिंक कि भैया अपना आंसर आ चुका है? कहाँ से? क्या FC का sin फाई कॉम्पोनेंट लो तो जरा, कि अब ये जो FC का sin फाई कॉम्पोनेंट है दैट इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। क्या हमें फाई और थीटा के बीच में रिलेशन पता है? यस सर पता है। क्या अपना यहाँ से आंसर आ गया है? यस सर। क्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है, क्यू के लिए आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे, मोस्ट प्रॉब्ली आपका थीटा के टर्म्स में आना चाहिए क्यू, ठीक है। एक बार ना आप लोग मेरे को @ANUJ12319 पे आप इसका ज़रा मेरे को फाइनल सॉल्यूशन पूरा सॉल्व करके, ठीक है। मैं इतना तक क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि आई वांट कि अगर मैं सारे सवाल मैं ही करा दूंगा तो आप लोग क्या करोगे? पेन चलाओ थोड़ा सा, मैं आधा अगर छोड़ूंगा तो आप आधा खुद से करोगे, छोड़ मत देना इसको, ठीक है, कि पेपर में करेंगे, नहीं, आधा खुद से करिए, ठीक है। पेन चलाइए, अंत तक आंसर लाइए, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करिए, थोड़े एफर्ट लगाइए आंसर जानने के लिए, ठीक है। देन आई टेल यू कि ये सही है नहीं, पूरा सॉल्यूशन भेजना मेरे को, क्लियर है? अच्छा मैं फीचर करना भूल गया, मोस्ट प्रॉब्ली मैं कल आज का और कल का फीचर कर दूंगा, ठीक है, जिन भी बच्चों का आया था सबसे पहले, ठीक है। ओके हो गया क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल, साइकोलॉजी वॉज वेरी सिंपल बिहाइंड दिस क्वेश्चन। सो ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, पहले थोड़े से ना वो वाले क्वेश्चन ले लेते जो अपने से जल्दी हो जाएंगे, ठीक है, ताकि अपना मोटिवेशन बना रहे थोड़ा सा ना। चलिए आइए पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका SBT लेवल 2 का क्वेश्चन है, आगे सबको दिख रहा है 104 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। आइए जरा एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज वेरी नॉर्मल, वेरी सिंपल। ओके आइए जरा समझते हैं इसको। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 104, 2 ब्लॉक्स A एंड B, अच्छा 2 ब्लॉक्स हम पे, ठीक है, आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग, अच्छा 2 ब्लॉक्स को स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है, मेड ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। अच्छा अब इनका मतलब क्या होता है? देखो वैसे ये सब ना आपके काम की चीज़ नहीं होती है, जो आपको अंडरस्टैंडिंग है, पर इनका मतलब क्या होता है कि यार अगर स्प्रिंग मेरी कंडक्टिंग मटेरियल की हो गई तो स्प्रिंग और ये जो ब्लॉक के बीच में जो चार्ज है इनके बीच में क्या हो सकता है, यू नो,
चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, जो कि हमें नहीं चाहिए, वरना बहुत टफ सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो जेईई एडवांस में शायद कभी आपसे पूछ ले कि यार अगर स्प्रिंग नॉन कंडक्टिंग नहीं हो तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान में रखना है। मेनली जेईई एडवांस का ये पैटर्न नहीं होता, आईएन पेचो वगैरह में पूछते हैं, ओलंपियाड वगैरह में। जेईई एडवांस वगैरह के लिए इतना आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप नॉन कंडक्टिंग लेके चलोगे, नॉन कंडक्टिंग आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या कह रहा है, द ब्लॉक्स आर प्लेस्ड ऑन अ नॉन कंडक्टिंग स्मूथ हॉरिजॉन्टल सर्फेस। अब आप समझ गए इसका नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है। क्या ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, कह रहे द वॉल टचिंग ए इज ऑल्सो नॉन कंडक्टिंग। अरे बाप रे, आप एक चीज देखो, एक चीज देखो, आप ये बड़े वाले पैराग्राफ में ये 4 लाइन तो बकवास कर रखी है। अरे तो हमें ऑलरेडी पता है कि यार ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा चार्ज का, ब्लॉक और स्प्रिंग के बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो हमें पहले से पता होता है। ये देखो, डराने के लिए ये 4 बातें बकवास है, ये बकवास, इनकी जरूरत भी नहीं थी। स्टार्ट करता, अगर यहीं से स्टार्ट करता तो भी मेरा काम बन जाता, तो सवाल छोटा हो जाता। पर सवाल को बड़ा बनाने के लिए, वर्डिंग्स बड़ी बनाने के लिए, हमें डराने के लिए, साइकोलॉजिकली खेलने के लिए, एडवांस वाले यही खेलते हैं साइकोलॉजिकली। पैराग्राफ क्वेश्चंस में यही होता है। आप अगर आप पैराग्राफ क्वेश्चन देखोगे, मेजॉरिटी केसेस में आधे टाइम कुछ थ्योरी होगी जो कि आपने ऑलरेडी कहीं से पढ़ रखी होगी जेईई की। ठीक है, उसके बाद फिर हल्का हल्का थोड़ा सा कुछ ऐड कर देगा और मेन क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, तो बच्चे यहीं पे पढ़ के आधा माइंडसेट 50% गिव अप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आते आते उनका पूरा ये मोटिवेशन गिर जाता है, जबकि उनको तो पता है कि यार ये सब तो ऑलरेडी आई हैव स्टडीड, ये सवाल तो डूएबल था। तो आसान सवालों को वो ऐसे डालते हैं, आसान सवालों को। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या कह रहे हैं। Block A carries a charge minus Q. Okay. There exists a uniform electric field of intensity E naught in horizontal direction. In the entire region, find the value of minimum positive charge capital Q that we must place on block B, all right, and release the system so that block is subsequently leaves contact with the wall. Force constant of the spring is K. Neglect interaction between charges on the blocks. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए जरा। सो यहाँ पे अगर इफ वी सी, कह रहा है मेरे को ना मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू बता दो, कैपिटल क्यू। ठीक है, ताकि माइनस क्यू कॉन्टैक्ट को लीव कर दे, ताकि माइनस क्यू क्या करे बच्चे, कॉन्टैक्ट को लीव कर दे। अच्छा देखो अब जरा यहाँ पे देखिए, तो सवाल नॉर्मल सा है, ईजी सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। मासेस क्या गिवन है, मासेस दोनों के बराबर गिवन है क्या, कहीं लिखा क्या मासेस के बारे में, आई गेस एक सेकेंड लेट्स सी कि कोई मासेस के बारे में कुछ आइडिया गिवन है क्या यार यहाँ पे, नहीं ना, मासेस के बारे में नहीं गिवन है। ओके ठीक है, तो ये माइनस क्यू आपको गिवन है, ये स्प्रिंग है आपका। ठीक है, एंड ये आपको प्लस कैपिटल क्यू गिवन है। ठीक है, प्लस कैपिटल क्यू, प्लस कैपिटल क्यू मेरे को गिवन है। अब जरा देखिए मैं कैसे सोच रहा हूँ सवाल को, जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, और यहाँ पे ई नॉट की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मेरे को बात बताओ, आपको पता चल रहा है इतना कि यार भैया लेफ्ट वाले चार्ज पे माइनस क्यू क्या, कल आपने बताया था कि इस पे लेफ्ट की तरफ क्यू इंटू ई लगेगा, राइट वाले ब्लॉक में राइट की तरफ क्यू इंटू ई लगेगा। ओके ठीक है, अच्छा हाँ, और लास्ट लाइन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो भूल ही गए हम, नेग्लेक्ट इंट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस ऑन द ब्लॉक्स। ठीक है, ओके, हम इनके बीच के इंट्रैक्शन को हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, जो दोनों चार्जेस हैं इनके बीच के इंट्रैक्शन को हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ओके, वरना फिर क्या होगा, वरना फिर हमें पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया लगाना पड़ेगा। उसके क्वेश्चन भी पाथफाइंडर में है, वो अपन सून अटेम्प्ट करेंगे जब हम पोटेंशियल एनर्जी वाले पार्ट पे आएंगे। ठीक है, ओके, वरना ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। ठीक है, देखिए हमें पता चल रहा है भैया यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा होगा कल वाले आइडिया से, यहाँ पे क्यू इंटू ई लग रहा होगा, कोई और फोर्स है भैया देखो, और यहाँ पे ना एक केक्स भी लग रहा होगा। अगर मान लो कि यार कैपिटल क्यू पे तो ऐसा लग रहा है ना क्यू इंटू ई का फोर्स, देखो कैपिटल क्यू पे ये लग रहा है ना कैपिटल क्यू इंटू ई नॉट। ठीक है, अच्छा तो ये कुछ स्प्रिंग को खींचेगा, तो यहाँ पे केक्स का फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे आपका एन लग रहा होगा, यहाँ पे आपका क्यू इंटू ई नॉट लग रहा होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में हम क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम में भैया के एक्स या हाँ के एक्स प्लस एन इक्वल्स टू क्यू इंटू ई नॉट। अब मेरे को बात बताओ, जब ये जस्ट कॉन्टैक्ट को लीव करेगा एन क्या होगा 0, एक्स किसके बराबर होगा क्यू ई नॉट बाय के। तो एक्स क्या है, एक्स इज एक्चुअली इलोंगेशन इन स्प्रिंग। तो ये कहना चाह रहा है कि यार जब स्प्रिंग में इलोंगेशन इतनी आ जाएगी ना, इतनी, तब ये ब्लॉक इसको लीव कर देगा, तब ये माइनस क्यू जो है ये इस कॉन्टैक्ट को लीव कर देगा। अब पर एक कंडीशन और पूछिए कि यार मेरे को ना मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू बताना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू। तो भैया मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू में ना मेरे को इतना समझ आ रहा है कि जैसे जैसे क्यू राइट में जाएगा स्प्रिंग इसको वापस ट्राई करेगा कि यार इसकी काइनेटिक एनर्जी को घटाए। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो भैया अगर मिनिमम बताना है तो डेफिनेटली वी कैन से कि जब ये एक्सटेंशन एक्स इक्वल टू क्यू ई नॉट बाय के हो रहा होगा तो प्लस क्यू की वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी। हाँ है ना, आप ऐसे सोच सकते हो, क्योंकि हमें यार आप समझ रहे हो ना, हमें बाउंड्री कंडीशन निकालना है। हम डायरेक्टली ऐसे सवाल आगे बढ़ के सॉल्व कर लेंगे, हमें कैसे पता कि यार ये मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू के लिए ही है, राइट? समझ पा रहे हो?
ओके, सो यहाँ पे नाउ आई अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। भैया वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों लगाया? देख भाई, एनर्जी कंजर्वेशन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वी डोंट नो द सोर्स, और यहाँ पे थोड़े जम्पशंस भी हमने ले रखे हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ज्यादा कन्वीनियंट होता है अपने लिए, ठीक है। अब जरा देखिए, मैं बस प्लस क्यू के लिए लिख रहा हूँ, मैं पूरे सिस्टम के लिए नहीं लिख रहा, आई एम राइटिंग फॉर प्लस क्यू, फॉर प्लस क्यू, ऑलराइट। सो व्हाट विल बी राइटिंग इज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। तो भैया एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन कितना हुआ, क्यू इंटू ई नॉट इंटू एक्स, ठीक है। स्प्रिंग का वर्क डन कितना हुआ, -12 kx स्क्वायर, ओके। कोई और फोर्सेज है? नहीं है। mg का 0, नॉर्मल का 0, अच्छा, इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई? भैया 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल 0, ओके। तो यहाँ से व्हेन यू विल सॉल्व दिस, क्यू ई नॉट एक्स इज इक्वल्स टू ½ kx स्क्वायर, so here you go, x is your 2q e naught by k. This is your x, clear? This is your x, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी क्यों निकालना था ना अपने को, अरे बाप रे, क्यों निकालना था ना, क्यू कितना आएगा, एक्स के बाय 2 ई नॉट, सो के बाय 2 ई नॉट इंटू एक्स इज क्यू ई नॉट बाय के, सो जस्ट कट देम। आई गेस योर फाइनल आंसर इज क्यू बाय 2 एंड इट्स करेक्ट आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है एंड इट्स योर करेक्ट आंसर, क्लियर है। तो अगर आप देखो तो यार सवाल में भैया ज़्यादा टफनेस थी नहीं, सवाल में टफनेस क्या, सवाल तो में तो कुछ था भी नहीं, ठीक है। बट इतना बड़ा पैराग्राफ देख के पहली बार में हम डर जाएंगे, डायग्राम देख के, पैराग्राफ देख के डर जाएंगे, बट एक्चुअल सवाल के अंदर तो इतना ही था, बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन था, क्लियर है। तो सवाल को डिकोड करना भी एक कला है, ठीक है, वो भी एक कला है, ठीक है, सवाल को डिकोड करना कि यार कैसे कैसे हम सवाल में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड एक बार ज़रा इस सवाल को उठा लें क्या, या कोई और देख लेते हैं पहले, चलो एक अच्छा और कर लेते हैं, क्योंकि एक आसान किया, अब एक कितने सवाल बचे हमारे, 1 2 3, अच्छा, और ये 4, अच्छा 4 सवाल बचे ना, ठीक है, ठीक है। वैसे कुछ कुछ तो मतलब आई गेस ये वाला तो आसान है, ये वाला भी ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो किसको देखे पहले बताओ, मैं तो कंफ्यूज ही हो गया। एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं ना पहले, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो पहले सारे अच्छे को निपटा देते हैं, ठीक है, फिर अपन आसान पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर फटाफट हो जाएगा ना अपना काम। वेट, लेट मी ऐड सम पेजेस, एंड अगर आपको कोई भी हेल्प मिल रही हो तो आप प्लीज़ टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है, मैंने टेलीग्राम आईडी अपनी दे ही रखी है। चलिए भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, वेरी गुड। एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, और ये है जो कि आपके बैकग्राउंड को चेक करता है, कॉन्सेप्ट्स के बैकग्राउंड क्या होते हैं भैया, डेरिवेशंस, कहाँ से वो कॉन्सेप्ट डिराइव हुआ है। जे एडवांस की हिस्ट्री में बहुत बार, ठीक है, अगर आप देखोगे पैटर्न्स, ठीक है, बहुत बार रिपीटेटिवली आपसे सवाल डेरिवेशन को चेंज करके पूछे जाते हैं, ठीक है, ताकि जो ऐसा वैसा बच्चा है जो रट वट के आया है, राइट, या जो यहाँ वहाँ से पढ़ के आया है, बस जिसको रिजल्ट बता दिया गया, डेरिवेशन इंटीग्रेशन नहीं बताया, वो इंटीग्रेशन कैसे हुआ था उसका, वो रिजल्ट कैसे आया था, तो वो बच्चा ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो जे एडवांस के लिए बाहर है, वो आईआईटी डिजर्व नहीं करता, दैट्स अ वेरी क्लियर थिंग, ठीक है। हम जे एडवांस क्वालिफाई किया नहीं किया वो नहीं देखना चाहिए, अपने को ये देखना चाहिए कि यार मैं डिजर्विंग ही नहीं था आईआईटी के लिए, तो नहीं हुआ क्वालिफाई मेरा, दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। 99% केस में यही होता है कि बच्चे डिजर्विंग नहीं होते तो उनका नहीं हो पाता क्लियर, क्योंकि आईआईटी एग्जाम रिजेक्शन का है, वो रिजेक्ट करता है आपको, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही चले गए क्लियर कर दिया, नहीं, आईआईटी रिजेक्शन का एग्जाम है, ठीक है। अब आपको रिजेक्ट नहीं होना, ये इसके लिए आपको ट्राई करना है कि यार आप रिजेक्ट ना हो, ठीक है। जो कॉन्स्टेंटली आईआईटी रिक्वायर करता है, ठीक है, टॉप इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट रिक्वायर करता है, आप उसके हिसाब से तैयारी करिए। अगर आप सोच रहे हो कि रट वट के चलेगा रूट 5GL, अब मैं आपको बताता हूँ ये अलग सवाल, ठीक है। बच्चों से मैंने पूछा, बच्चे का आंसर भैया रूट 5GL था, सीधा गलत, सीधा। और मैं एक बात बताऊँ, ऐसे सवालों में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ध्यान से सुनिए, ABCD, रूट 5GL, बच्चों ने सवाल देखा, ओ हो रूट 5GL, ओ हो रूट 4GL, ओ हो रूट 4.5GL, ठीक है, एंड रूट 3GL, ठीक है। बच्चे देखेंगे यार हमारे सर ने तो रूट 5GL बताया था, रूट 4GL तो होगा नहीं, है ना, रूट 4GL तो होगा नहीं, रूट 5GL बताया था, रूट 5GL टिक किया, ऑप्शन में हो गए 4, बच्चा खुश हो रहा है, अरे वाह वाह हो गया, बट देखा भाई रूट 4GL वॉज द करेक्ट आंसर, पता चल गया, अरे बाप रे बैंड बज गई, नेगेटिव मार्क्स। ये होता है जे एडवांस, ठीक है, दिस इज योर जे एडवांस, ठीक है। आजकल जो 1-2 साल से हलवा पेपर आ रहा है, लोग बहुत वो हो गए कि यार देखो मेरे नोट से पेपर आ रहा है, यहाँ से पेपर आ रहा है, भाई जब एक बार जे एडवांस ने अगर अपना वो कर दिया ना, अपने साइड से थोड़ा सा भी लेवल रेज कर दिया, सब बाहर एक बार में, समझ नहीं आएगा कि पेपर में क्या करना है। तो प्लीज़ मेक श्योर तैयारी इस हिसाब से करिए, वो जो आप कर आ चुके हैं उनको छोड़ दीजिए, ठीक है, उन सबसे जेई वगैरह क्लियर नहीं होता, ठीक है। ओके, ऐसे तो मैं भी आके प्रचार कर दूं कि देखो भाई ये हुआ वो हुआ, ये आया वो आया, ये सब देखो कनेक्ट कर दूं, कई डॉट्स तो कनेक्ट हो जाती है अपने आप ही, ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। बेस्ट पता क्या होता है कि जब पेपर आपके नोट से ना आया हो बट आपके कॉन्सेप्ट से आया और आपने पूरा बनाया हो, ठीक है, तो उससे बेटर चीज़ कुछ नहीं हो सकती, एंड दैट्स द चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, चलिए।
ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ सिंपल पेंडुलम हैज लेंथ L, bob of the pendulum has mass m and carries a charge q. A point charge capital Q is fixed at the point of suspension. Find the, देखो बहुत सिंपल सा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी लैंग्वेज में फंसाए नहीं इसमें। लैंग्वेज में फंसाया पता क्यों नहीं, क्योंकि सवाल टफ है, सवाल सॉल्व करने में टफ है, तो लैंग्वेज में नहीं फंसाएगा, सिंपल सिंपल देगा, ले ले भाई कर ले इसको, ठीक है। बच्चे भी कुछ, अरे बाप रे बाप रे, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, रूट 5GL हमारे सर महान, पेपर में आए तो वाह क्या हैवान, ठीक है। अच्छा, कह रहा है फाइंड द स्पीड, फाइंड द मिनिमम स्पीड u ऑफ प्रोजेक्शन एट द लोएस्ट पॉइंट। कह रहा है कि यार यहाँ पे एक प्लस क्यू का चार्ज पड़ा है, यहाँ पे एक स्मॉल क्यू है, इस स्मॉल क्यू को कितने u से प्रोजेक्ट करूँ कि ये एक कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर ले। और दो केसेस में, मतलब कैपिटल क्यू की दो वैल्यू गिवन है, मैं एक केस के लिए करा दूंगा, बी केस बिल्कुल सिमिलर है तो आप कर सकते हो, ठीक है। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो काफ़ी सिंपल है, ऊपर एक क्यू रखा है, नीचे स्मॉल क्यू है, प्रोजेक्ट किया, पूछ रहा है कि यार कितने में कितने यू दे ताकि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर ले, ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है पहले वो बताता हूँ, क्योंकि आपको आई गेस मैक्सिमम बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। देखो जैसे भाई ध्यान से सुनना, जैसे अगर हम नॉर्मल वर्टिकल सर्कुलर मोशन लें, क्योंकि इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन उस वाले में थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर है बस उसी को आपको जानना है। अगर आप ये वाले सवाल बनाने लग गए खुद से तो आपका फिर तो आईआईटी हो गया ना, मतलब आईआईटी में ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे, ऐसी बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम, ये नहीं कह रहा सेम क्वेश्चन, नहीं सेम पैटर्न के, जहाँ पे डेरिवेशन से खेला जाएगा। ओके, तो हर कॉन्सेप्ट के पीछे डेरिवेशन जो है, ठीक है, वो आपको इंपॉर्टेंट है बहुत। देखिए भाई ध्यान से देखिए, जैसे ये स्पीड u है, तो आपको बच्चों इतना ना पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पूरी 30-40 मिनट की डेरिवेशन, 30-40 मिनट तो नहीं बट हाँ मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें, तो वो डेरिवेशन मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि यार अपनी ना इस रीजन में हमें एक चीज़ पता है कि यार यहाँ पे टेंशन कैन नेवर बी जीरो, इस रीजन में ए से बी के रीजन में टेंशन कैन नेवर बी जीरो, ठीक है, एंड बी से सी के बीच में वेलोसिटी कैन नेवर बी जीरो। तभी आपको याद होगा, सबसे पहले आप लोगों को जब टीचरों ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराया होगा तो आपसे सवाल पूछा होगा यार मिनिमम वेलोसिटी बताओ ताकि कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करे, तो आपने सी पे क्या किया होगा, वेलोसिटी को 0 पुट कर दिया होगा, है ना, कि यार मिनिमम पूछा है तो सबसे कम वेलोसिटी होगी, तो कर दिया, तो वहाँ से रूट 4GL आ रहा होगा, बट गलत था। फिर आपके टीचर ने बताया होगा भाई देखो यहाँ पे टेंशन 0 नहीं हो सकती, पर यहाँ पे टेंशन 0 हो सकती है और वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी नॉन जीरो है। क्लियर है? इसी वजह से बच्चों देखो, इसी वजह से मेरे बच्चे आपका ऊपर रूट क्या आ रहा था, रूट 5GL आ रहा था। अब देखते हैं, अब इस वाले सवाल में देखते हैं कि इस वाले सवाल में पूछा क्या गया मेरे से, ठीक है। हाँ, इसी डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं ना अपन। ओके ठीक है, देखिए अब जरा ध्यान से देखिए, अब अपन देखते हैं एक बार, इक्वेशंस अपने को बनानी पड़ेगी, थोड़ी सी ना मेहनत करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे प्लस क्यू है, मैं ना वैल्यू डायरेक्टली रख देता हूँ। देखो इनके बीच में जो इंट्रैक्टिव फोर्स होगी ना, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय एल स्क्वायर की, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपको कैपिटल क्यू की वैल्यू ऑलरेडी पार्ट ए में गिवन है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू ही गिवन है, तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे आपको 2mg के बराबर मिलेगी ये वैल्यू, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली अब 2mg रखूंगा, क्योंकि अपने को उस कैलकुलेशन में नहीं जाना, मैं करके आया हूँ कैलकुलेशन। तो एक्चुअली वाला क्वेश्चन मैंने बैच में कराया था, 12th वाला जो बैच अपना IPHO 2027 वाला 12th का, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रो खत्म होने को आया, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पे 2mg लग रही है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ना मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि यार ए से बी और बी से सी के बीच में क्या क्या जीरो है, क्या क्या जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें चेंज हो सकती है थोड़ी सी। तो मैं यहाँ पे किसी एंगल थीटा पे गया, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं किसी एंगल थीटा पे गया, एंड लेट्स से यहाँ पे कुछ स्पीड मेरी v थी, ऐसे कुछ, ठीक है। देखिए ये एंगल मेरा थीटा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ स्पीड v थी मेरी, ऐसे कुछ, ठीक है, ये थी मेरी स्पीड v, ओके जी, ठीक है, ये थी मेरी स्पीड v, अच्छा जी। और एक फोर्स भैया ऐसे लग रही है, ऐसे, कैसे, ऐसे, कितने की लग रही है, 2mg की, ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ दिख रही है कि भैया यहाँ पे हम दो इक्वेशन बना सकते हैं। क्या दो इक्वेशन, देखो एक बार, अगर हम यहाँ पे एक इक्वेशन बनाए ये वाली, अगर हम सेंट्रीपिटल की इक्वेशन बनाए, आपको नहीं लग रहा मैं ये इक्वेशन लिखूंगा, t माइनस 2mg इज इक्वल्स टू mv²/L। तो अगर हम यहाँ पे t की वैल्यू देखें, क्या आपको लग रहा है कि भैया यहाँ पे t तो 0 पॉसिबल ही नहीं है? चेक करो एक बार कि भैया यहाँ पे t तो पॉसिबल ही नहीं है, एक बार देख के बताओ, मतलब t 0 होना तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा भैया ये तो पहले केस में भी आ रहा था कि यार ऊपर वाले में भी यहाँ पे t तो नॉन जीरो था, चलो कोई नहीं, ठीक है, पहले इतनी बात समझ सबको, है ना, कि भैया यहाँ पे तो t जो है वो यहाँ पे नॉन जीरो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे t को जीरो हो, मतलब t आपका नॉन जीरो वैल्यू ही अटेन करने वाला, अगर v भी जीरो हो गया तो भी t 2mg तो आएगा आएगा। क्लियर है? अच्छा अगर हम b से c के बीच में देखें, ध्यान से देखिए, अगर हम b से c के बीच में देखें, यहाँ पे देखिए, अगर हम ये एंगल मेरा थीटा है,
ठीक है, या थीटा मतलब फाइव ले लो वरना कंफ्यूज होगी कि भैया दो एंगल थीटा कैसे हो गए बराबर, देखो ठीक है ओके। और हमें पता है भैया देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, कि ऐसे आपका 2 mg लग रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे आपका 2 mg लग रहा है, दिस इज योर 2 mg बच्चों, ठीक है जी। अच्छा आपका एम जी यहाँ पे ना, तो ये आपका एम जी साइन फाई आएगा यस, है ना, यहाँ पे आपका एम जी साइन फाई लग रहा है और टेंशन टी, एम जी साइन फाई एंड टेंशन टी, ठीक है। एंड लेट्स से यहाँ पे कुछ वेलोसिटी मेरी वी है, ठीक है। इक्वेशन क्या लिखोगे ज़रा फटाफट देखिए, इक्वेशन देखिए, इक्वेशन क्या लिखने वाले यहाँ पे भैया, यहाँ पे जो इक्वेशन होगी वो ये होगी कि एम जी साइन फाई माइनस, सॉरी एम जी साइन फाई प्लस टी, ध्यान से देखिए, एम जी साइन फाई प्लस टी माइनस 2 mg इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय एल, ठीक है, इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय एल। इतना दिख रहा है सबको बच्चों, देख लो एक बार, है ना, है कि इतनी बात सबको दिख रही होगी, ऑलराइट ओके ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए भैया, यहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिख रही है, क्या अच्छी चीज़ दिख रही है क्या, कि यार बी से सी के बीच में जब मैंने देखा तो यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस हो रही है कि यार एम वी स्क्वायर बाय एल प्लस 2 mg माइनस एम जी साइन फाई, ओ हो, ये है गोल्डन इक्वेशन। देखो क्या ना इससे कंक्लूड कर सकता हूँ एनालिसिस, देखो एम जी साइन फाई विल बी लेस देन 2 mg, हाँ भैया, तो यहाँ पे भी टेंशन जीरो होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब यहाँ पे भी टेंशन क्या होगी, नॉन जीरो। अब देख गधे बच्चे, अगर तू सीधा √5gl लगा देता तो किस कॉन्सेप्ट से हमने √5gl लगाया था कि टॉप पे टेंशन जीरो हो, इसी पे तो लगाया था ना √5gl। अब सोच डेरिवेशन से, तो भैया डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन से खेल दिया बिल्कुल, है ना, डेरिवेशन में क्या बता रहा है भाई, डेरिवेशन से तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे टेंशन जीरो होना, तुमने टेंशन जीरो कर दी, गलत आ गया आंसर। तो अगर टेंशन जीरो पॉसिबल नहीं है तो वेलोसिटी जीरो पॉसिबल है क्या, हाँ वेलोसिटी जीरो तो पॉसिबल है, तो सीधा √4gl आपका आंसर होगा यहाँ पे, सीधा √4gl, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका √4gl। जरा मेरे को बी वाले का आंसर बता देना, ठीक है, देखो ये कितना प्यारा सवाल था, देखो ए वाले का हो गया, अब जरा बी वाले का मेरे को बता देना, ये होमवर्क है आपका, ठीक है, ये आईडी है मेरी, यहाँ पे आप लोग मेरे को टेक्स्ट कर देना, क्लियर है बच्चों। चलिए भाई ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है ओके। आई गेस एक प्रॉब्लम मैं कल डिस्कस करूँ, कितने प्रॉब्लम्स हो गए हमारे, अरे ज़्यादा पेजेस ऐड कर दिए मैंने गलती से, अरे यार ज़्यादा पेजेस ऐड कर दिए गलती से मैंने, चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, पहले इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैग्नेटिज्म के पाथफाइंडर में भी है, ठीक है, मैंने बैच में बच्चों को बताया भी था, चलो कोई नहीं, एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। आई जरा एक बार मैं क्वेश्चन को यहाँ पे जरा कॉपी कर लूँ, आई गेस सारे क्वेश्चन यहाँ कर लेंगे अपन, हाँ सारे ही कर लेंगे आज, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं अपन। इसका मैं मेथड बताता हूँ, कैलकुलेशन बहुत लंबी है तो अपन उसमें नहीं जाएंगे, आप लोग मेरे को वो बता देना, इसका सॉल्यूशन मेरे को भेज देना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिसका भी सॉल्यूशन मेरे को सही लगेगा अच्छा होगा, ठीक है। चलिए भाई ओके, इसको ज़रा थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यार, ये बहुत बड़ा हो रखा है, ठीक है। चलिए एक बार ज़रा क्वेश्चन रीड करिए, ठीक है, ये आपको होमवर्क ही मिला था तो मैं इसको टाइम करने का टाइम क्लास में नहीं दूंगा, ठीक है, तभी होमवर्क दिया था मैंने। चलिए आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन का कह रहा है अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ 2l इज हिंज एट इट्स सेंटर ओ, अच्छा हिंज कर दिया रॉड को, सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस थ्रू ओ। एट इट्स एंड्स द इंसुलेटिंग रॉड हैज 2 पॉइंट्स चार्ज 2q एंड q, अच्छा रॉड के एंड में हमने 2q और q रखा है, मेरे को लगा रॉड पे पूरा का पूरा रॉड पे चार्ज होगा, नहीं, पर रॉड पे हमने 2q एंड q रखा है, ठीक है। अच्छा कह रहा है कि यार एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई की, जो कि थीटा एंगल मतलब 60 डिग्री पे है, कह रहा है कि यार फील्ड यूनिफॉर्म है और हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन, पहला पार्ट, एंड दूसरा पार्ट कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, ठीक है। तो ये मेरे से सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं इनको कैसे अटेम्प्ट करूंगा, आइए जरा समझते हैं, ठीक है, सीखते थोड़ा सा, ओके। देखिए तो जैसे मेरे पे ये रॉड है ना, जैसे यार मेरे पे ये रॉड है मेरी, ठीक है, यहाँ पे मेरा ये चार्ज है 2q का, ठीक है, यहाँ पे मेरा चार्ज है स्मॉल q का, ठीक है, मतलब q का ही गिवन है, q का, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे हमें क्या कर रखा है कि यार हमने ना सेंटर को ऐसे हिंच कर रखा है सेंटर को, ठीक है। अब मेरे को बात तो क्या सिंपल यार फालतू में, अगर मैं ई को इस डायरेक्शन में, आपको कल एक चीज़ बताई थी प्रोजेक्टाइल में, अगर ई किसी एंगल थीटा पे हो तो हमने कॉम्पोनेंट ले ली थी ई कॉस थीटा ई साइन थीटा, सेम वे में यहाँ पे भी कर लो कि यार लेफ्ट में कॉम्पोनेंट कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई कॉस 60 डिग्री विच इज e/2 और ऊपर e√3/2, ठीक है। सो e/2 एंड e√3/2, क्लियर है ये।
ठीक है, अब ज़रा देखिए भाई, अब अपने को क्या निकालना है, मैक्सिमम ओमेगा एंड मैक्सिमम एल्फा। तो मेरे को इतना तो समझ आ रहा है कि यार मैक्सिमम ओमेगा मैक्सिमम एल्फा, मैं सवाल को देखते तो समझ नहीं आ रहा कि यार कैसे ओमेगा मैक्सिमम होगा, कैसे एल्फा मैक्सिमम होगा, है ना, ये तो समझ नहीं आ रहा। तो बेस्ट है कि यार अपन मैथमेटिक्स की मदद ले। याद है कल भी मैथमेटिक्स की मदद ली थी, आज भी बुला लो मैथमेटिक्स को। तो अगर ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग मेरे पे आ गया, राइट, तो बाय यूजिंग मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या मैं लगा सकता हूँ, सेम, राइट, एग्जैक्टली। और पार्ट 2 के लिए अगर एल्फा एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग आ गया तो क्या मैं लगा सकता हूँ, लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जरा ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, मैंने कहा यार रॉड को ना हल्का सा अपन डिस्प्लेस कर देते हैं। लेट्स से, रुको, इसकी इनिशियल पोजीशन पहले मैं बना देता हूँ, ये आपकी इनिशियल पोजीशन रॉड की, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने रॉड को हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, मतलब हल्का सा एंगल थीटा से ऐसे कर दिया, क्लियर है, हल्का सा एंगल थीटा से ऐसे, क्लियर, ये एंगल आपका थीटा था, ओके। अब जरा देखिए भाई 2Q जो है, अब 2Q पे फोर्सेस देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही होगी भाई, ये लग रही होगी मेरी Q इंटू ई की फोर्स, इस पे Q इंटू ई की फोर्स, ठीक है। अच्छा, ऊपर की तरफ कितनी लग रही होगी भाई, Q ई रूट थ्री Q ई लिख सकते हो ऐसे, ऊपर ये लग रही होगी आपकी रूट थ्री Q ई, क्लियर है। अच्छा, अगर हम इस Q पे देखिए, इस Q पे कितनी लग रही है भाई फोर्स, देखिए यहाँ पे लग रहा होगा भैया, देखो ये लग रहा होगा मेरा कितने का, Q ई बाई 2 का, ओके। एंड ये लग रहा होगा मेरा कितने का, Q ई रूट 3 बाई 2 का, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ से कि यार जो टाउनेट होगा, ध्यान से सुनिए, टाउनेट होगा दैट इज इक्वल्स टू ml² बाई 12 टाइम्स एल्फा। यहाँ से आपको एल्फा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा मिल जाएगा, तो यहाँ से आप डी एल्फा बाई डी थीटा इक्वल्स टू 0 से आप निकाल सकते हो एक तो, ठीक है। एंड दूसरा आप एल्फा को ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा रख के आप यहाँ से ओमेगा की भी वैल्यू निकाल सकते हो, क्लियर। तो दोनों पार्ट मैंने आपको बता दी कैसे करना है। अब आप जरा मैं उसका सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, पूरा नहीं करेगा यार, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है इसकी, ठीक है, फालतू में सरदर्द हो जाता है पूरी कैलकुलेशन करने में, ठीक है। और इतना ज़रा डिजर्विंग सवाल भी नहीं कि हम इसके लिए पूरे 10-15 मिनट अपने वेस्ट कर दें। देख लो बच्चों एक बार, इतना सबको क्लियर है, डन है, चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना, पार्ट में, ओके। सो अपने अब 2 क्वेश्चन बचे बस, ठीक है। आइए ज़रा पहले इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं इसमें फटाफट आपको बताता हूँ इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है और करना क्या है इसमें। देखिए एक बार ज़रा क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, टेक 2 मिनट्स एंड जस्ट रीड द प्रॉब्लम अगेन। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए ज़रा, थोड़ा थक गया यार इतना करते करते ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग रिंग हैज़ अ मास m एंड रेडियस कैपिटल R, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ Q एंड Q डैश आर फिक्स ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस एट अ सेपरेशन ऑफ √2r। अच्छा, मतलब ये जो सेपरेशन गिवन है, ये सेपरेशन मेरे को √2r गिवन है। ओ हो, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कैसे भैया, भाई देख, ये हमें पता आ रहा है, ये हमें पता आ रहा है, वो √2r कब होगा, जब ये 90 डिग्री पे होगा, समझे, अरे समझे या नहीं समझे। देखो भाई ध्यान से देखिए, क्या कह रखा है कि यार दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन जो है, ये सेपरेशन मेरे को √2r गिवन है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये आर, तो ये √2r कब होगा, जब ये एंगल मेरा 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन बिठाया कि यार यू नो अगर वो वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, क्लियर है, ओके। अब अपने से क्या कह रहा है, देखो भाई, द रिंग रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम इन एयर विद इट्स प्लेन वर्टिकल इन रीजन वेयर एग्जिस्ट अ यूनिफॉर्म वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E। कह रहा है गिवन E इज इक्वल्स टू 4mg/7q, ठीक है। कह रहा है फाइंड एंगल थीटा इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड बी वाले पार्ट में कह रहा है द रिंग इज गिवन स्मॉल रोटेशन विद इट्स इन द प्लेन ऑफ द फिगर एंड रिलीज्ड, विल इट परफॉर्म ऑसिलेशन। चलो पहले ये पार्ट करते हैं। ए पार्ट में बच्चों मेरे को बात बताओ, यहाँ पे आपको नहीं लग रहा कि भैया यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्वेशन तो लगेगी नहीं, अपन सीधा एक काम करते हैं, अपन टॉर्क को इक्वेट कर देते हैं कि यार यहाँ पे जो फोर्स लग रही हुई है, देखो ये कितने का लग रहा होगा, Q डैश इंटू ई का, ये कितने का लग रहा होगा, Q इंटू ई का, राइट। तो Q इंटू ई एंड ये Q डैश इंटू ई, राइट। अच्छा Q डैश में कोई सवाल में गिवन है, ठीक है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे क्या ना डायरेक्टली राइट क्या कि यार जो Q डैश इंटू ई इंटू आर कॉस थीटा जो है दैट शुड बी इक्वल्स टू Q ई इंटू आर साइन थीटा। देख लो एक बार, आई होप ये बात क्लियर होगी, है ना। यहाँ से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। थीटा आपके लिए यहाँ से काफ़ी आसान है निकालना, ठीक है बच्चों। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा अगला पार्ट क्या कह रहा है, ये पार्ट तो हो गया अपना, ठीक है। अगला पार्ट क्या कह रहा है, द रिंग इज गिवन अ स्मॉल रोटेशन इन द प्लेन ऑफ द फिगर एंड रिलीज्ड, विल इट परफॉर्म ऑसिलेशंस, ठीक है। तो देखिए भाई अगर इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम पे है तो मान लो अगर मैंने इसको ऐसे क्लॉकवाइज हल्का सा रोटेट कर दिया, मतलब थीटा हल्का सा बढ़ गया, मतलब इसका टॉर्क बढ़ गया, तो यस इसका टॉर्क बढ़ गया, इसका टॉर्क घट गया, तो यस ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर वापस जाएगा, यस
पर ऑसिलेशन करेगा, बट वी डोंट नो कि एसएचएम होगा या नहीं होगा, बस ऑसिलेशन करेगा, ठीक है, क्लियर। ऑसिलेशन की तो कन्फर्मिटी है कि यार इसका हल्का सा, अगर मैंने इसको फाई से अगर हल्का सा डिस्प्लेस किया इस पूरे रिंग को, पूरे सिस्टम को क्लॉकवाइज अगर हल्का सा डिस्प्लेस किया मैंने, तो ये वाला थीटा बढ़ जाएगा, ये वाला थीटा बढ़ेगा तो क्या होगा, ये वाली फोर्स बढ़ जाएगी, मतलब टॉर्क बढ़ जाएगा ना, ये वाला टॉर्क क्या करेगा, फिर इसको ऐसे घुमाएगा, ये वाला टॉर्क कम हो गया, ये वाला टॉर्क बढ़ गया, ठीक है, तो नेट टॉर्क ऐसे आ जाएगा, तो ये वापस रिस्टोर करेगा, तो येस रिस्टोरिंग फोर्स है, तो येस इट विल परफॉर्म अ ऑसिलेशन, क्लियर है। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, बहुत मेहनत लग गई यार आज तो, ठीक है, ओके। अब ये ज़रा लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। एक बार ज़रा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कल अपन कल आई गेस आई विल ब्रिंग सम गुड प्रॉब्लम्स ऑन एसएचएम प्लस दिस, ओके। चलो ठीक है, एक बार ज़रा क्वेश्चन पढ़िए, जस्ट रीड द क्वेश्चन गाइज, जस्ट रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज सेइंग, okay, let's see. The question is saying a horizontal circular groove is made in a wooden board. Two positive charges Q each are placed in the groove at a separation of 90 degrees. अच्छा, कह रहा है where shall we place a third charge and what shall be its magnitude such that all three of them remain at rest after they are released. Answer for two cases, ठीक है। पहला केस है when the third charge is positive, B केस है when the third charge is negative। मैं पॉजिटिव वाली का बताया तो नेगेटिव वाला आपके लिए आसान होगा फिर, ठीक है। अच्छा जी, चलिए ठीक है, ओके। तो हमें कह रहा है कि यार अपन ना थर्ड एक चार्ज जो है पॉजिटिव का, ठीक है, कितना मैग्नीट्यूड हो उसका, और उसको कहाँ पे रखे कि यार इक्विलिब्रियम अटेन हो तीनों पार्टिकल्स के लिए, तीनों चार्ज पार्टिकल्स के लिए, क्लियर है, ओके। क्या लगता है इसको कैसे प्रोसीड करें आपके हिसाब से। यार मेरे को ना ऐसा लग रहा है, देखो दोस्तों मेरे को क्या लग रहा है कि यार अगर मैंने क्यू डैश को यहाँ पे रखा, देखो पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है दिमाग में, कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती है दिमाग में, दो ही पॉसिबिलिटी आ रही है मेरे दिमाग में। यार अगर मैंने क्यू डैश को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो यार इसकी वजह से एक लगेगी फोर्स और इसकी वजह से लगेगी, पर आपको एक चीज़ दिख रही है कि यार भैया एक नेट कॉम्पोनेंट इसके अलॉन्ग आ रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम पे तो नहीं रह सकता है ना, क्यू डैश पे नेट फोर्स अलॉन्ग द ग्रूव आ रही है, तो ये इक्विलिब्रियम पे तो नहीं रह सकता, तो हाँ ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा अगर नीचे वाले में देखें भैया, नीचे वाला भी तो सेम ही है कि यार इस पे ऐसे लगेगा और यहाँ पे ऐसे लगेगा, तो देखो नेट फोर्स यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। अच्छा ठीक है, तो डेफिनेटली इस चार्ज पार्टिकल को अगर इक्विलिब्रियम पे रहना है तो इसको यहाँ पे ये बाइसेक्टर वाले पॉइंट पे कहीं पे रहना पड़ेगा, मतलब सिमेट्रिकल पॉइंट्स पे ही होना चाहिए, वरना फिर कभी रह ही नहीं सकता फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम में फिर कभी रह नहीं सकता अगर ये नॉन सिमेट्रिकल पॉइंट पे हुआ, वरना फिर एक चार्ज से दूरी ज़्यादा हो जाएगी, एक से कम हो जाएगी, फिर तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, तो सिमेट्रिकल पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो ये जो होगा यार, ये डिस्टेंस हो सकता है कि यार ये क्यू डैश में मेरी पॉसिबिलिटी बन सकती है, हमें अभी पक्का नहीं पता कि यार ये होगा नहीं होगा, पक्का नहीं पता, एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ हो सकता है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। आइए जरा इसकी एक बार फिगर बना लेते हैं, ठीक है, एक बार इसकी फिगर बना लेते हैं, फिर फटाफट इसको करके अपन सेशन को एंड करेंगे, फिर कल मिलेंगे, ठीक है, सीधा। बहुत मेहनत लग जाती है भाई आपके टीचर की ना, अभी ये करो फिर क्लास लेनी है बैच में, ठीक है, ओके। चलिए देखिए भाई, मैं सोच रहा हूँ पहले लेना दूसरा चैप्टर भी अपन शुरू कर ले, क्या लगता है तुम्हें। अगर कुछ भी सजेशन हो ना मेरे को टेलीग्राम पे आप आके दे सकते हो, ठीक है, ओपन है पूरा, आप कभी भी मैसेज करो, कभी भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है, मैं रिप्लाई सबको करता हूँ मोस्टली वहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, आप बता देना कि यार भैया दो चैप्टर्स को साथ साथ करें या एक ही चैप्टर पे करें फोकस, वो आप लोग बता देना, मैं तो दो चैप्टर भी करा सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अपन फटाफट इसको निपटाएंगे कोर्स को, फिर कुछ नया लॉन्च करेंगे, ठीक है। मतलब ये तो है कि अपन इसको एक मतलब फरवरी के एंड तक या मार्च के एंड तक अपन इसको निपटाए, सारे हर चैप्टर में ऐसे कर ले, फिर आप लोगों को बताना भैया रिवीजन की ज़रूरत है या किसकी ज़रूरत है, वो हम कर लेंगे, ठीक है, ओके। इस बार अपन अच्छा रिजल्ट निकालेंगे फिजिक्स सिंप्लीफाइड से, ठीक है, ओके। इस बार मैंने सब प्लान कर रखा है, मैंने सितंबर से मैं बोल रहा हूँ कि मैंने सब प्लान कर रखा है, अब देखो प्लानिंग आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये होगा आपका क्यू डैश का, देखिए भाई ये होगा आपका क्यू डैश का। अच्छा यहाँ पे भी कैन यू गाइस सी कि भैया यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की ज्योमेट्री आपको थोड़ी सी लग रही है, देखिए ये कि भैया देखो अगर हम ले लें कि यार ये वाला एंगल, देखो पहली बात सिमेट्रिकल पॉइंट है तो ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है जी। तो ये वाला एंगल आपको अच्छा देखो हमें एक चीज़ पता है यार भैया ये आर है, तो डोंट यू गैस थिंक कि भैया यार ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों एंगल सेम होगा, कि ये एंगल अगर फाई है तो ये वाला एंगल भी आपका फाई होगा, क्लियर है। अच्छा इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी अभी वो देखते हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी अभी वो देखते हैं। अच्छा और एक लाइन हम ऐसे बना देते हैं क्योंकि क्यू और क्यू के बीच में भी एक कोलम्बिक फोर्स लगेगी, ठीक है। अच्छा ठीक है, और एक इसको एक्स एक्सटेंड कर देते हैं। अच्छा बच्चों मेरे को बात बताओ, आप लोग इतना समझ पा रहे हो आप लोग क्या भैया, यार ये वाली जो धुरी है, ये वाली धुरी अपने को आवश्यकता में है, क्यों, क्योंकि अपने को कोलम्बिक फोर्स लिखनी है इस पर, ठीक है। देखो यार ये तो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा ना, अब देखो एक फोर्स ऐसे लग रही है और एक फोर्स ऐसे लगेगी, ठीक है,
तो ये तो अब आपके इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। अब तीनों पार्टिकल्स की इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन रही है, हम देख रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को पकड़ो, उस पर इक्विलिब्रियम बना के दिखा दो, ठीक है। तो ये वाली धुरी पे कैसे कमेंट करें, सोचो, ये वाली धुरी पे कि यार भैया देखो, बताओ कैसे कमेंट करें। अच्छा वैसे हम फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तुम्हें पता है फाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, देखो अगर वो 45 हो गया तो मुझे लग रहा है ये 135 डिग्री हो जाएगा। डोंट यू गाइस थिंक कि भाई 135 डिग्री हो जाना चाहिए एग्जैक्टली। सो कैन वी राइट दिस कि यार 2φ प्लस 135 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो ये कितना होगा यार, ये होगा भैया फाई जो होगा, क्या आपको लग रहा है भैया ये 22.5 डिग्रीज आ रहा है। लो भाई खुशी का माहौल हो गया, क्योंकि 22.5 की एक वैल्यू भी गिवन है, तो हमें समझ आ गया हम रास्ते में तो सही जा रहे हैं रास्ते में, ठीक है। ओके ठीक है, अब ज़रा देखिए, अब यहाँ पे जब आपने एक बाइसेक्टर गिराया, आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस आप कैलकुलेट करिएगा, कितना आएगा देखो, अगर ये एंगल फाई है ना, तो अगर आप यहाँ पे आपको कौन सा धुरी पता है, अच्छा अगर यहाँ पे अगर आप ज़रा कॉस फाई लगा के देखो, है ना, वैसे 2r cos फाई आ जाएगा, एक बार चेक तो करो, आई ये 2r cos फाई आ जाना चाहिए आपका ना, 2r cos फाई, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, अब आप ज़रा मेरे को आंसर बता देना कितना आएगा इसका आंसर यार, ठीक है। एक फोर्स इसकी वजह से आएगी, एक फोर्स इसकी वजह से आएगी, दोनों के टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट्स को आप इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। दोनों के टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट्स को आप इक्वेट कर दीजिए, आपके लिए काम आसान है काफ़ी। ये दूरी √2r है, बाकी सब पता है आपको, अब बस आपको इक्वेशन बनानी है। क्लियर है, बना लोगे? तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी इट वॉज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, ठीक है, इट वॉज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। क्लियर है बच्चों सबको? देख लीजिए भाई, आज हमने पूरा डिस्कशन कर लिया, बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। बट चलो एट द एंड अपना डिस्कशन हो चुका है, ठीक है बच्चों। चलो यार फिर अपन कल मिलते हैं, ठीक है। मैं आपको टॉपिक बता दूंगा कल, मतलब आपको सीधा ही आ जाएगा टॉपिक, आपको बताने की क्या जरूरत, सीधा ही आपको टॉपिक मिल जाएगा। ये हमारा पूरा टॉपिक हुआ ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कल अगर होगा, मेरे को लगेगा कि यार और सवाल की जरूरत है, ठीक है। आप HCV आज जाके बना सकते हैं, HCV में जो ये वाले टॉपिक के सवाल है वो बना सकते हैं, इरोडोफ के आप ये क्वेश्चन बना सकते हो, कोई भी मॉड्यूल करनी है आपको वो बना सकते हो, इस टॉपिक के ऊपर आप बिल्कुल बेझिझक बना सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? चलो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर द सेशन, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।